आखिरी श्वास, अहा किमद्य ना पश्यसि मरणम, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी श्वासें कम हो रही हैं, तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तुम्हारा शरीर कभी भी अचानक छूट सकता है। ऐसा नहीं कि आप वृद्धावस्था में ही जाकर मरेंगे। तव पर वृंदावन मिहि शरणम, फिर भी तुम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार नहीं करते, सत्संग का अनुसरण नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, निरंतर नाम जप नहीं करते, तो किस भूल में तुम पड़े हो। तुम्हारे पास पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, इस भूल में, ये तुम्हारी नहीं है। कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रारब्धानुसार ये संयोग बना है, बस बिछुड़ जाएगा, इसे तुम रोक नहीं पाओगे। ना अपने शरीर का छूटना, ना अपने सगे संबंधियों के शरीर का छूटना, ये तुम्हारे बस की नहीं कि तुम रोक लो। तो क्या करें, सबको छोड़ दें? नहीं, सब में भगवत भाव करो, अपने धर्म का पालन करो, खूब नाम जप करो। जीवन सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इनके मोह में फंस करके भगवत विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निरर्थक जीवन है। नमस्तस्मै कस्मै चिदपि पुरुषायाद्भुत महा महिम्ने विभ्राजत कनक रुचि धाम्ने स्वकृपया असंकोचेनैवास्वपच मखिलेभ्यः स्वयमहो ददौ यः सद्भक्तिं विमलतरनानारसमयीं। अहो आश्चर्य है, स्वपच नीच आचरण करने वाले को भी जो गौरांगी प्रियाजू, जिनका निज महल वृंदावन धाम है, यदि आप वृंदावन का आश्रय ले लिए, वृंदावन का थोड़ा भी सानिध्य मिला, तो गौरांगी प्रियाजू की कृपा से नीच पुरुष के हृदय में भी महान प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। ये विश्वास कीजिए। लिखा है असंकोचे नैव, यद्यपि वो अनाधिकारी है इसलिए संकोच का विषय बनता है कि अनाधिकारी को प्रेम लक्षणा भक्ति, और बोले असंकोचे नैव, कभी इस बात का सोच ही नहीं होता हमारे प्रियाजू को कि बहुत नीच आचरण वाला है, बहुत करुणामयी है, उन्हीं की करुणा का भरोसा नहीं। हम सब इसी पंक्ति में खड़े हैं, नीच आचरण वाले। इसलिए कह रहा हूं कि मना स्थितियों को देखो, अपने मना स्थिति को, बचपन से लेकर अभी तक उस मन को ही देख रहे हैं। वासना की परत जमा है। एक बार सोहनी लगी, पोछा लगा तो लगा पवित्र हो गया, दोबारा फिर लगा तो फिर वैसे ही कूड़ा, हजारों बार लगने पर वो कूड़ा ही कूड़ा, पता ही कितने जन्मों का कूड़ा जमा है। आप लोग 4 दिन भजन करके चाहते हो कि हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, मैं ऐसा, यहां संतों को पूरा जीवन हो जाता है, फिर भी अनुभव होता है मौसम कौन कुटिल खल कामी। सच्चाई की बात कह रहा हूं, फिर भी अनुभव होता है जिन मुंह को तन दियो ताको ना भजन कियो ऐसो नमक हरामी। मालिक का नमक खा रहे हैं, चिंतन विषयों का हो रहा है। दगाबाज, धोखेबाज, छलिया, वो हम हैं, अपने हैं, प्रभु के अंश हैं। प्रभु ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, सत्संग दिया, भगवत मार्ग दिया, फिर भी वही दगाबाजी, वही छल, वही कपट। क्या दगाबाजी? भगवत आश्रय छोड़कर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, धन आदि का आश्रय ले लेना, ये दगाबाजी है, अपने प्रति दगाबाजी। जिनकी कृपा से हमारा स्वरूप पोषण, शरीर पोषण, भाव पोषण हो रहा है, हम उनकी तरफ देख ही नहीं पा रहे, अपराध पर अपराध करते जाते हैं, उनके देखते हुए उनकी खिलाफत करते हैं। ये नमक हरामीपना नहीं तो और क्या है। बड़े महापुरुषों के वचन हैं,
श्री सूरदास जी महाराज, ऐसो नोन हरामी, नोन नमक हरामी। चांडाल पर्यंत संकोच का त्याग करके नीच आचरण करने वाले को भी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले कौन? ये वृंदावन भूमि जिनकी है, गौरांगी प्रिया जी। ददौ यह सदभक्तिम विमलतर नाना रसमयीम, अद्भुत रस प्रदान करने वाले, नाना प्रकार के भाव रस, कभी अमुक लीला, कभी अमुक लीला, कभी अमुक लीला, कभी अमुक भाव भंगियां, इसमें उपासक डूबा रहता है। सदभक्तिम रसमयीम विमलतर, किंचन मात्र मल की गंध भी नहीं। मल कामना, कामना ही मल है। बार बार भोगों की कामना ये मल है, यही भगवत साक्षात्कार नहीं होने। भक्ति तो है लेकिन मल युक्त है, भक्ति तो है लेकिन व्यभिचारिणी है, अव्यभिचारिणी, विमलतर, रसमयी, ये प्रिया जो प्रदान करती है। महिमने विभ्राजत कनक रुचिधाम ने स्वकृपया, जो अपने स्वधाम में विराजमान वृंदावन में जिनकी कनक कांति है, सात कुंभ तनु गोरी, वो प्रिया जो असंकोचे नैवा स्वपच मखिलेभ्या स्वयं हो, स्वयं करुणा करके अपनी तरफ से नीच अधम चांडाल तक को जो धाम का आश्रय ले लेता है, महान विमल रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। ये बड़ी दुर्लभ बात है। यस्मिन् प्रविशेन मनोपि महताम का तत्र वार्ता पुनः शास्त्राणाम ज्ञपितंच यद भागवता भंगैव भक्तोद्धवे तद वृंदावन मुन्मदेन रसिक द्वंदेन केनाप्यहो नित्य क्रीडतया गृहीत मिहि के विद्युर्न गौराश्रया। महाप्रेम की अथाह समुद्र, ना कोई शास्त्र इनको जानता है और ना शास्त्रज्ञ और ना कोई ब्रह्म ऋषि। किनको? गौरांगी प्रिया जी। ये महाप्रेम समुद्र वृंदावन की रज और रसिक, इन्हीं से परिचय मिलता है। चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, हमारे प्रियाजू के विषय में नहीं जान पाओगे। लालजू के विषय में तो वो भी वो जना दे तो शास्त्र पढ़ने से नहीं जान पाओगे। सोई जाने जी देव जनाई। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने परम ज्ञानी उद्धव जी को इशारे में बता दिया कि मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो वृंदावन जाओ और मेरे प्रेमियों की चरण धूल में लोटो तो प्रेम प्राप्त कर पाओगे। अहो, ऐसा रसोन्माद वृंदावन प्रकट करता है कि युगल किशोर के सिवा और कुछ नहीं रह जाता चित्त में। धन्य है वो महापुरुष जिनके चित्त में युगल किशोर के सिवा और कोई नहीं। तो हम ये आपको निगूढ़ तत्व बता रहे हैं। गौराश्रय, गौरांगी प्रियाजू के आश्रय के बिना तुम प्रियाजू को नहीं जान सकते, प्रेम को नहीं जान सकते, वृंदावन को नहीं जान सकते, इस महासमुद्र प्रेममयी लीलाओं को नहीं जान सकते। चाहे शास्त्र पढ़ लो, चाहे ब्रह्म ऋषियों का संग कर लो, या चाहे जितनी बड़ी साधना कर लो, उद्धव से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं होगा। वो कह रहे कि वासुदेव ने इशारे से उद्धव को बता दिया कि परम पावन वृंदावन की भूमि में प्रेमियों के संग में ही प्रेम प्रकाशित होता है, विशुद्ध प्रेम।